हमें नीयत पे डाउट नहीं है इमरान खान साहब की कि वो एहतसाब नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन 2.5 साल गुजर गए सर, 2.5 साल बाकी, ये 5 साल के बाद क्या बताएंगे कौम को कि एहतसाब का क्या बना था? अदल आपको एक बात बताऊं कि जो आपने कहा ना इनका नारा था एहतसाब वगैरह का, इनके लेटर हेड्स पे कई साल रहा है, ये मेरे दिए हुए स्लोगन्स हैं, इक़्तिदार में अवाम, एहतसाब सरेआम वगैरह, हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रास्ता रसूल का, ये सारे मेरे दिए हुए स्लोगन्स हैं। लेकिन मैं पर्सनली इस नतीजे पे, अच्छा पहले दयानत की बात कर लें। आपका इंट्रो बहुत लंबा था तो मेरी उम्र में ना इतनी लंबी बात रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, जो जो मुझे याद आएगा मैं बताता जाऊँगा। दयानत एक मिथ है, एक फजूल बात है। वो कैसे? इमरान खान दयानतदार है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शुबा नहीं। मुझे बताओ कि भुट्टो बैकवर्ड्स, एक भी को चोर चकार डाकू है जिस पे कभी इल्जाम लगा हो? उनको कभी किसी ने डाकू कहा, चोर कहा, लुटेरा कहा? भुट्टो की कैबिनेट से पीछे चलते जाओ अयूब खान तक, वहां एक दो किस्म की मुअज़्ज़ज़ रिश्वतें होती थी और पब्लिक होती थी। वो क्या था? सिनेमा का लाइसेंस, रूट परमिट, एक्सपोर्ट का को परमिट, ये इस तरह का इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है करप्शन नवाज शरीफ के आने के बाद। इमरान इज नॉट द ओनली वन। ये ज़ियाउल हक ने जो पौधा लगाया है वो दरख्त बना करप्शन का, के नीचे तक करप्शन चलेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, आपने कहा कि कभी ये होगा कभी वो होगा, यहां कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह है कि सारा सिस्टम इस गियर्ड अप। क्या है सिस्टम? क्या है ये निजाम? क्या है आपका जस्टिस सिस्टम? क्या है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द रिच, पनिशेस द पोर। लुटा हुआ मुल्क इस बात का गवाह है कि वारदात हुई, वारदातें हुई, नई सबूत। सिस्टम ऐसा है भाई कि मछलियां पकड़ी जाती हैं, मगरमच्छ निकल जाते हैं। किसी का बाप भी नहीं कर सकता इस सिस्टम की मौजूदगी में, सवाल नहीं पैदा होता। ये जिस तरह के लकूनास इन्होंने रखे हुए हैं, ये वारदात है। इस मुल्क का निजाम नहीं, अवाम खोर, आदम खोर एक जुगाड़ है। सिस्टम है लेकिन चंद मखसूस, महदूद, मरात याफ्ता। हां, कोई बंदा को साउंड बैरियर तोड़ के उसका हिस्सा बन जाए माफिया का, वो भी महफूज हो जाएगा। लेकिन जो आदमी एक नॉर्मल एवरेज शरीफाना जिंदगी गुजारना चाहता है, उसके लिए कोई पनाह नहीं है। जिसने मुझे फांसी चढ़ाना चढ़ा दे, हो नहीं सकता। और दयानत बिल्कुल मिथ है। इस मुल्क के हुक्मरान बेईमान, बददयानत, बदनाम नहीं थे। भुट्टो तक पूरी तारीख है। बताएं जरा। भुट्टो पे इल्जाम लगा जी वो बिजली का बिल तो फलाना, स्टूपिड। जब अयूब खान की, अयूब खान पे क्या वो कोई इल्जाम है? उसके बेटे पे कि जी वो गदारा इंडस्ट्री का लाजमी लिखे क्या? इससे पहले ट्रेडिशन थी बैरून मुल्क जायदादों की। इस टाइप का नंगा चिट्टा खेल। अच्छा, जिसने लूट मार की, नाम नहीं पता लोगों को, मुझे बताओ। ये यहां पूरा रिकॉर्ड जल जाता रहा है। लाहौर का एलडीए उठा लो, कोई जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस धंधे को, इस काम को, इस मामले को समझते हैं, उसे कहो निकालो जरा। कब्रिस्तान निकलेंगे। इसलिए ये कहना कुछ भी नहीं होना, गलत काम में हाथ डाल दिया। मैंने जब ये स्लोगन्स दिए थे, मैं आई डोंट केयर। मेरे को 12 मजमूए हैं कॉलम्स के, मेरी एक अपनी अल्हम्दुलिल्लाह लंबी चौड़ी फॉलोइंग है। वो मेरा ये इशू नहीं है कि मैं को क्रेडिट लेने की ये बात कर रहा हूं। मैं शर्मिंदगी का इजहार कर रहा हूं, मैं नदामत का इजहार कर रहा हूं। चूंकि
24 साल पहले जब ये स्लोगन मैंने 23 साल पहले 25 साल पहले जितना भी है दिए तो मैं बेवकूफ था, मुझे नहीं अंदाजा था कि स्टेटस को की मौजूदगी में क्रिमिनल जितना बड़ा क्रिमिनल होगा उतना महफूज होगा। खत्म। सो इसमें इमरान खान इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। उसकी हिमाकतों का जो है ना सिलसिला वो और टाइप का है। तो टीम अब बेसिक अप्रोच। अच्छा। लाहौर का मुझे पता चला है जिसको 2-3 बार टिकट दिया है वो बाकायदा कब्जा ग्रुप है। मुझे किसी बहुत रिलायबल बंदे ने बताया कि सीएम को कहा कि इसका ख्याल रखा करो। अच्छा। अब आगे बोलता ही कोई नहीं, उसका ख्याल कैसे रखा जा रहा है? आई एम गोइंग टू राइट अबाउट दिस। इनके अपने मेजॉरिटी कौन है? अच्छा हसन साहब, मैं वो टीम की तरफ भी सर, टीम की तरफ आपने अच्छा इशारा कर दिया। अब हर बंदा टीम की बात कर रहा है, इमरान खान साहब की, वो पंजाब की टीम हो, वो इनकी मरकज की टीम हो, वो नॉन इलेक्टेड लोग हों जो इनके इर्द गिर्द जिन्होंने इनको घेरा हुआ है इमरान खान साहब को, उस पर बात करते हैं। लेकिन सर आपने ये तो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं जो आपने फरमाया कि ये जो एहतसाब है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ है। जिस तरह जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, वो जिस तरह इस निज़ाम को बच्चे जमूरे की तरह घुमा रहे हैं, वो अदालती निज़ाम को, वो इंतजामिया को, जिस तरह नैब को वो घुमा रहे हैं एहतसाब नहीं ऊपर। लेकिन सर सवाल ये है कि अदालती इस्लाहात नहीं आ सकी, स्टेटस को टूट नहीं पा रहा, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात नहीं आ पाई, स्टेटस को टूट नहीं पा रहा, एहतसाब नहीं हो पा रहा, स्टेटस को टूट नहीं पा रहा। तो पर इमरान खान करेगा क्या 5 साल? फिर जरूरत क्या रहेगी इमरान खान की लाने की सर? ओ भाई, मैं तो तय कर चुका हूं ये बात। स्टेटस को की मौजूदगी, मैं अपनी जहालत का, अपनी लाइल्मी का, अपनी बेवकूफी का एतराफ कर रहा हूं। मैं पागल था जिसने ये लिखा है इक्तदार में अवाम एहतसाब सरेआम। नॉनसेंस। इक्तदार में अवाम, वो कभी इस मुल्क की असेंबलियों में अवाम की नुमाइंदगी हुई है? किस टाइप के लोग हैं? कौन लोग होते हैं? अवाम की बात करते हैं, फ्रॉड है। अवाम का तो 2% अवाम जिसे कहते हैं, और ये तो खुसूसी नशिस्तें वगैरह जो को खवातीन की होती हैं, वहां भी सिवाय बेगमात के, इन्हीं घरानों की औरतों के। कभी इनको को रिटायर्ड प्रिंसिपल नजर आई है? कभी कोई पीएचडी बच्ची नजर आई है लोअर मिडिल क्लास की? ये अवाम दुश्मन निजाम है सारे का सारा। इसका कोई हल नहीं है सवाए एक के। जो इत्तफाक है वो भी मैंने ही सजेस्ट किया है, कितने सालों से लिख रहा हूं, तेजाब से गुस्ल दो इस नापाक निजाम को। 3 शिफ्टों में यहां जिल्लात काम करेंगे तो काम बनेगा, नहीं हो सकता। ये है ना खसूसी नशिस्तें, वहां बेगमात जाती हैं। पता लगे जी को बच्ची जिसने को डॉक्टरेट की हुई है, को बाहर से पढ़ के आई हुई है, को 2-4 साल उसने लम्स में पढ़ाया फलाना। कौन? कैट वॉक। अवाम इक्तदार में कौन से अवाम? कभी सुना को रिटायर्ड प्रिंसिपल जो है वो सेनेट में गया हो, वारदाती है कुछ 70 करोड़ की, को 50 करोड़ की होता है? ये क्या तमाशा है? तो बस करो बेवकूफ बनाना और मंतकी अंजाम का इंतजार करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।